बहुत समय पहले भंसवाना नाम का एक राजा रहता। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में राजा ने अनिष्टता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफ़ी क्रोधित हो गए। अपने गुस्से को निकालने के लिए दंड देना चाह रहे थे। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंसवाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह शुद्ध-बुद्ध खो बैठा। ना उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही उसे अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। और राजा को भूख प्यास ने और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जो कि किसी जादू से सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया और उसके बाद राजा ने खुद नदी में पानी पिया। जैसे ही राजा नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वह बदल रहा है। धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। राजा भंसवाना सोचने लगा, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अनुष्ठान मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना मैं कैसे करूंगा, क्या कहूँगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर वह स्त्री के रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। राजा ने अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य में ले गए और अनुष्ठान से जो पुत्र पैदा हुए थे उनसे कहा, बच्चों, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को गुस्सा आ रहा था। उन्हें बदलने की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारा और पहुंच गया राजा भंसवाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही यह बात भंसवाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। भंसवाना रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंसवाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किया गया अपराध के लिए क्षमा मांगा। राजा की ऐसी दयनीय दशा देख इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंसवाना ने इंद्र से कहा कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री के प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैंने अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को इंद्र ने जीवित कर दिया। उसके बाद
इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने इंद्र से साफ साफ मना कर दिया। राजा बोला, हे भगवान, अब मैं इस पुरुष नहीं बनना चाहता, मैं स्त्री में ही ठीक हूँ। राजा बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि हे राजन, क्या तुम आपस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? इंद्र की बात सुनकर भंगस्वाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद की तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री रहना चाहता हूँ। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहाँ से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।